आपका स्वागत है और चलिए बात करते हैं न्यूज क्लास में उस इंटरव्यू के बारे में जो राहुल गांधी ने पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का लिया। ये संवाद हाल ही में रिलीज किया गया। राहुल गांधी ने इस दौरान अर्थव्यवस्था पर उनके साथ बातचीत की। राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर से पूछा कैसे पैदा होंगे देश में रोजगार के अवसर। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कृषि क्षेत्र में इनोवेशन लाना होगा क्योंकि वहां से जो तकनीक आगे बढ़ेगी वो रोजगार के अवसर देगी। विंड और सोलर क्षेत्र में नए अवसर भी पैदा किए जाए। राहुल ने पूछा कि हरी सफेद और कंप्यूटर क्रांति के बाद में अब कौन सी क्रांति लानी होगी, क्योंकि पहले क्रांतियां हो चुकी है अपने अपने समय में, लेकिन अब कौन सी क्रांति लानी होगी। रघुराम ने उत्तर दिया सर्विस क्रांति लानी होगी, इसकी हमारे देश में अपार संभावनाएं हैं। हरी और कंप्यूटर क्रांति और सफेद क्रांति के बाद में अब सर्विस क्रांति लानी होगी, जिसकी हमारे देश में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ये भी कहा कि यहाँ बैठे बैठे हम यूएस को विविध क्षेत्र में सेवाएं दे सकते हैं। ये तमाम वो सारी बातें जो कि इस इंटरव्यू का, इस संवाद का खास हिस्सा रही। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये अभी अवेलेबल है, हाल ही में रिलीज किया गया। महत्वपूर्ण था क्योंकि कल जब मुलाकात हुई थी उसके बाद में ये जानकारी सामने आई थी कि अब मुलाकात के दौरान और वॉक करते हुए, यात्रा करते हुए उन्होंने आपस में काफी देर तक बात की, लेकिन फिर वो नजर आया। एक खेत के बीच में मकान था, मकान की छत पर दोनों ने सादगी भरे अंदाज में ये बात की, लेकिन बात काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। और ये इंटरव्यू अपने आप में बेहद खास, लेकिन कुछ बिंदु से जुड़े हुए आपके साथ हम साझा किए। खोले के हनुमान जी मंदिर को रोपवे की सौगात। जी हां, खोले के हनुमान जी के मंदिर में रोपवे निर्माण कंपनी को लाइसेंस जारी हो गया है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने निर्माण कंपनी को रोपवे का लाइसेंस जारी कर दिया है और अब खोले के हनुमान जी में 85 फीट ऊंचाई का रोपवे निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। कहा जा सकता है कि जो लोग वहां पर पहुंचते हैं और जिस सुविधा का इंतजार वो करे थे, पहले स्वचालित रोपवे की सौगात जयपुर वासियों को जल्द मिल जाएगी। जहां अन्नपूर्णा माता मंदिर से वैष्णो माता मंदिर तक रोपवे बनने वाला है, तो वहीं स्वचालित रोपवे से 1 घंटे में सफर कर सकेंगे 800 यात्री। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को रोपवे में कराया जाएगा निःशुल्क सफर। ये सफर उनके लिए निःशुल्क रहेगा जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, वृद्ध हैं और छोटे बच्चे हैं। 5 टावरों पर बने इस रोपवे में 24 ट्रोलियां लगेंगी और इसी की तरह से खोले के हनुमान जी में भी लाइसेंस रोपवे के लिए जारी हो गया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर अब आप जान लीजिए। 8 लाख अभ्यर्थियों के लिए राहत, बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 48,000 पदों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें लेवल 1 21,000 और लेवल 2 के 27,000 पद भी शामिल किए गए हैं। 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक इस आवेदन की प्रक्रिया को रखा गया है। कि आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक की तारीख के बीच में रहेगी। आवेदन आप कर सकते हैं। परीक्षा 25 से 28 फरवरी तक रोजाना 2 पारियों में होगी। भर्ती में लेवल 2 के बढ़ाए गए हैं 1500 पद भी। पहले 46,500 पदों पर आयोजित होने वाली थी परीक्षा, लेकिन अब इसमें पदों को बढ़ा करके 48,000 पर पहुंचाया गया है और कुल मिलाकर के 8 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने के कगार पर। महिला शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की पहल। महिला स्टाफ के लिए अब होंगे अलग टॉयलेट्स। विभाग ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है। माध्यमिक शिक्षा के समस्त स्कूलों के निरीक्षण का आदेश दिया है। अलग व्यवस्था है कि नहीं, इसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। भामाशाह CSR फंड से निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये अलग से निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल 68,000 स्कूलों में महिला स्टाफ के लिए अलग व्यवस्था नहीं है। ये एक सर्वे के जरिए समझ में आया था, ये पता लगा था, और ये एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से शर्म के लिहाज से या फिर महिला टीचर्स ने आगे तक जब इस बात को पहुंचाया तो इस बात की गंभीरता और जरूरत समझ में आई। फिलहाल 68,000 स्कूलों के अलावा जो कि चिन्हित किए गए हैं जहाँ सर्वे हुआ है, उसके अलावा भी जिन स्कूल्स में अलग से टॉयलेट्स महिलाओं के लिए नहीं है, महिला स्टाफ के लिए नहीं है, उनसे बात की जाएगी और फिर वहां पर ये बनाने का कार्य शुरू होगा। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन बने मंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने उनकी नियुक्ति की और इसी के साथ दक्षिण भारत की राजनीति में वंशवाद का मुद्दा गहराया है, क्योंकि वंशवाद ये समस्या जिस पर सभी पार्टियां आक्रामक होकर बात तो करती है, लेकिन जब दिखाई देता है, जब नतीजे सभी के सामने आते हैं, जब सरकार और पदों को बांटने का समय आता है, तो फिर वंशवाद की झलक यहाँ पर नजर आई। विपक्षी दल अनाद्रुमक ने DMK पर वंशवाद का आरोप लगाया। DMK में एक ही परिवार के 7 सदस्य सक्रिय हैं। स्टालिन बेटे उदयनिधि को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं और इसी तरह से अभी से ही उन्हें एक तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र में परिवारवाद हावी है। ये पहले भी समझ में आ रहा था, लेकिन कर्नाटक में तो कुमारस्वामी का पूरा परिवार पार्टी चला रहा है। तेलंगाना CM KCR के परिवार के 5 लोग बड़े पदों पर काबिज हैं। आंध्र में TDA अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू अपने पुत्र को
उत्तराधिकारी अपना घोषित कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर की जो राजनीति है वो उलझी हुई है वंशवाद के सिलसिले के बीच।